ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली भारत की जाबाज बेटी सोफिया कुरैशी, जिस पर सभी देशवासियों को नाज है, वो भारत की आन बान शान और अभिमान है, जिनको देखने के लिए पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व तक की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ना सिर्फ लीड किया बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो कुछ भी उन्होंने कहा, टकटकी लगाकर पूरा भारत और पूरा विश्व उन्हें देख रहा था। ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करने के लिए जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तब भारत के गांव तक में बैठी बेटी ने शान और अभिमान महसूस किया। सोफिया कुरैशी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत की बेटी कुछ भी कर सकती है। सोफिया कुरैशी पर पूरे देश को अभिमान है, गर्व महसूस करता है और उसकी छाती सच में 56 इंच की हो जाती है, क्योंकि भारत में ऐसी बेटियां हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी पर एक विवादित बयान देते हुए मंत्री साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी सुनना जरूरी है। मंत्री महोदय की जुबान तक नहीं कांप रही है, वो इस तरीके की बात कहते हैं और सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता जाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना जरूरी है। और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए मोदी जी नहीं जा पाए, इसीलिए आतंकियों की बहन को भेजा था जवाब देने के लिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहते बीजेपी के ये जो मंत्री महोदय हैं, इन्होंने ये कुछ इतनी आसानी से कैसे कह दिया, ये सोचने की बात है। अब जब इन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दे दिया तो क्या सोशल मीडिया, क्या सड़क, हर जगह पर इनकी जो है वो छीछीलेद्दर मचने लगी है। अब मैं आपको बताऊं तो हाईकोर्ट ने इन्हें 4 घंटे के अंदर इन पर एफआईआर तक करने की बात कह दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इतने संवेदनशील मसले पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ये जो डिसीजन लिया है वो सतत संज्ञान लेकर ये डिसीजन लिया है, इस तरीके का निर्णय उन्होंने लिया है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और कहा है कि आज के आज ही एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और अगर आपने आज एफआईआर दर्ज नहीं की तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और इस पर आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इस तरीके की बात कहते हुए पुलिस तक को भी जो है वो हाईकोर्ट फटकार लगाती है। ये कहती है कि अगले दिन सुबह इसी मसले पर पहली सुनवाई होगी, इसीलिए आपको फटाक से एफआईआर करनी होगी। और विजय शाह के खिलाफ ये एफआईआर की बात कोई और कहता तो कहता, हाईकोर्ट इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर एक वासी जो है वो भारत की बिटिया को सलाम कर रहा है, उसके जज्बे को सलाम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री महोदय इस तरीके का विवादित बयान दे रहे हैं। पता है आपको इस तरीके का विवादित बयान देने की हिम्मत विजय शाह के अंदर कैसे आई? वो कैसे कह पाए इस तरीके की बात? क्योंकि वो जानते हैं कि सोफिया कुरैशी जिस कौम से आती हैं उस कौम को गरियाना बहुत आसान है, और उस कौम को गरिया कर ही किसी पार्टी विशेष को वोट भी मिलता है, नाम भी मिलता है और फायदा भी मिलता है। इसीलिए उस पार्टी के बड़े बड़े नेता कभी टोपी से तो कभी कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं, बड़े बड़े रैलियों में से भी इस तरीके की बात कहते। जब उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े नेता नजर आते हैं तो छोटे चुटपुंजिया नेता इस तरीके की बात कर ही सकते हैं, पर विजय शाह कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है। ये 5 बार के विधायक हैं और कहा जाता है कि भाई साहब इनकी तूती बोलती है इनके प्रदेश में। ये बड़े बड़े नेताओं के बड़े करीबी हैं। ये कहा जाता है कि क्या अमित शाह, क्या मोदी जी, बड़े बड़े नेताओं के खास प्रिय आदमी हैं विजय शाह। विजय शाह ने इस तरीके का बयान दिया, उन्हें लगा बोल दिए, आई गई बात हो जाएगी, लेकिन उनका ये बयान
तब सुर्खियों में आने लगा जब सोशल मीडिया पर उनके बयान की खूब निंदा होने लगी और कहा जाने लगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने भारत की सबसे जाबाज बेटी को इस तरीके की बात कह दी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज बेटी को आतंकी की बहन कह दिया। हिम्मत कैसे हो गई आपकी। कर्नल सोफिया कुरैशी को इस तरीके का विवादित बयान देने से पहले आप सोच रहे होंगे कि क्या विजय शाह की जुबान नहीं लड़खड़ाई होगी, क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि वो जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है। आपने सोचा तो होगा ही कि वो इस तरीके की बात कैसे बोल सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके का कोई बयान दिया है, और दरअसल इस तरीके की सोच वाले वो पहले व्यक्ति नहीं है। इस तरीके की सोच रखने वाला एक पूरी बिरादरी है, एक पूरा कौम है, और ये कौम के वो लोग हैं जो किसी को भी किसी भी वक्त गरिया सकते हैं। जब तक इनका हित किसी से भी सदता रहे तब तक वो सबको सिर पर चढ़ा कर रखते हैं, और जैसे ही इनके हित की बात ना हो, जैसे ही इनके एजेंडे की बात ना हो, इनके एजेंडे से उतर आकर कोई सच कह दे, कोई इनके एजेंडे के उतर बात कह दे, तो ये लोग पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग गरियाना शुरू कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। अब आपको याद होगा हिमांशी नरवाल, वो महिला जो नई नवेली दुल्हन बनी थी, जिसके हाथ की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी, उसके मांग का सिंदूर छीन लिया गया। उस हिमांशी नरवाल तक को भी इसी सोच और इसी कौम के लोगों ने बख्शा तक नहीं था। जब हिमांशी नरवाल ने यह कहा कि जो बेगुनाह कश्मीरी हैं और जो बेगुनाह मुसलमान हैं उन्हें निशाना ना बनाया जाए, उन आतंकियों को ढूंढा जाए जिन्होंने मेरे पति को मारा है। हिमांशी नरवाल ने ऐसा क्या कह दिया था? कुछ भी तो ऐसा नहीं कहा था ना। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जो बेगुनाह है उन्हें निशाना ना बनाया जाए, बेगुनाह मुसलमानों को निशाना ना बनाया जाए। बस यही बात हिमांशी नरवाल के कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, और नहीं पसंद आई तो इतना गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये वो महिला है जो अपनी पति तक को खा गई। इस तरीके का कमेंट भी सोशल मीडिया पर कहते नजर आए। हिमांशी नरवाल वो बेटी थी जिसका सुहाग अभी अभी उजड़ा था। हिमांशी नरवाल वो महिला थी जिसका सुहाग उससे छिन गया, जिसके पति की मौत हो गई। वो भी वो पति जो देश की सेवा के लिए सेवा दे रहा था, एक सैनिक था, एक सोल्जर था, एक सिपाही था, कप्तान था। उसके पति का साथ उससे छूट गया। नई नवेली शादी थी, थोड़ी संवेदना होती, लेकिन अफसोस कि एजेंडाधारियों का कोई सोच कुछ भी नहीं होता। ये कल तक इन्हीं की तस्वीर लगाकर इनके न्याय की बात कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इस तरीके की बात कही तो सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप ना जाने क्या कुछ हिमांशी नरवाल के लिए बोलते लोग नहीं नजर आए थे। हिमांशी नरवाल ही क्यों, विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, इनकी पत्नी को, इनकी बेटियों तक को भी जो है वो निशाना बनाया गया। सोचिए, विदेश सचिव तक का पद संभालने वाले शख्स को भी ये लोग इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक प्राइवेट करना पड़ जाता है। उनके नंबर तक को पब्लिक कर दिया गया। पहले सोशल मीडिया पर लोग उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को गाली देते रहे। उन्होंने अपना अकाउंट प्राइवेट किया, उनके नंबर तक को पब्लिक कर दिया गया। लोग उन्हें फोन कर कर प्रताड़ित करने लगे। सोचिए, कल तक आपके एजेंडे में फिट बैठने वाले लोगों को आप सिर पर बैठाते हैं, और जैसे ही आपका एजेंडा उनसे नहीं चल पाता या कोई ढंग की बात कर लेता है जो आपके एजेंडे में फिट नहीं हो रहा होता है, तो आप आकर गाली देने लगते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। मतलब सोफिया कुरैशी जैसी भारत की वो बिटिया जिसको भारत के हर एक नागरिक को इन पर गर्व है, 56 इंच की छाती हो जाती है इनका चेहरा देखकर। इनके शौर्य की कहानी बताते बताते वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। इतनी प्रतिभाशाली महिला, उन तक को इस तरीके का विवादित बयान दे गए, उन पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी। शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी नहीं चाहिए, शर्म अभी आनी चाहिए, लेकिन शर्म तो आती है नहीं। जब इस तरीके का विवादित बयान दे दिए, सोशल मीडिया पर छिछिलेद्दर मच गई, थू मच गई, जब मंत्री पद जाने तक का डर होने लगा, जब FIR तक की तलवार लटकने लगी, तब ये मंत्री महोदय क्या कहते हैं पता है? कहते हैं हम तो इस तरीके का बयान देने के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमारी पूरी फैमिली जो है वो सेना से जुड़ी हुई है। हम अपनी बहन से ज्यादा सोफिया कुरैशी को सम्मान करते हैं। हमारा अपनी बहन से ज्यादा सोफिया कुरैशी के प्रति प्रेम है। इस तरीके की बात मंत्री जी कह रहे हैं। पता है वो इस तरीके की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनसे उनका पद छिन जाने का डर है। कल तक सोफिया कुरैशी को गाली देने वाले मंत्री आज गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि सोफिया कुरैशी का नाम लेकर इनको गरिया दिए।
लेकिन अब पद छिन रहा है, कुर्सी छिन रही है। अब उनको डर है कि उन पर एफआईआर हो जाएगी, तो इनको सम्मानित बता रहे हैं और अपनी बहन से ज्यादा प्रिय बता रहे हैं। शर्म तो आती नहीं होगी आपको? अगर आती तो चुल्लू भर पानी लेते और उसने डूब मरते, क्योंकि जितना देश प्रेम आपने पूरी जिंदगी में नहीं दिखाया होगा, उससे बहुत ज्यादा देश प्रेम इन्होंने 1 मिनट में दिखा दिया। ये वो महिला है, उन पर इस तरीके का बयान दे दिया और कहा कि आतंकियों का जवाब देने के लिए आतंकियों की बहन को भेजा था। पता भी है आपको कि आप ये बात किसके लिए कह रहे थे? अगर समझ में आता और सस्ता वाला नशा आपने नहीं किया होता तो शायद आप इस तरीके की बात नहीं कह पाते। अब यही बात हाईकोर्ट भी कह रहा है और कह रहा है कि इस मैटर पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने, उनकी अध्यक्षता वाली जो बेंच है, उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस महानिदेशक को ये निर्देश दिया है, एकदम स्ट्रिक्ट कहा है कि बुधवार देर शाम के अंदर जो है वो उन पर एफआईआर हो जानी चाहिए, और अगर एफआईआर नहीं हुई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मतलब एक्शन तो लेना ही होगा, इस तरीके की बात कोर्ट कह रहा है। इस मैटर पर बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने जो है वो ट्वीट कर क्या कहा है आपको बता दूं। पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। कहते हैं, शर्म आनी चाहिए बीजेपी मंत्री को। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को बीजेपी के मंत्री विजय सिंह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या यही है अपनी देशभक्ति का चेहरा? कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने विदेश में सैन्य दल का नेतृत्व किया है। वो हर भारत की प्रेरणा है। उनका रिश्ता आतंकवाद से जोड़ना निंदनीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस तरीके की बात सतपाल मलिक पूर्व गवर्नर कह रहे हैं, और ऐसा ही विरोध देश के अलग अलग कोनों से भी देखने को मिला है। क्या सड़क, क्या सोशल मीडिया, हर जगह पर उनके विवादित बयान की घोर निंदा हुई। इमरान प्रताप गढ़िया वो लिखते हैं, ये बेहुदा और सांप्रदायिक बयान देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। इसे कर्नल सोफिया कुरैशी पहलगांव में निर्दोषियों को मारे जाने वाले आतंकवादियों की बहन लगती है। इस व्यक्ति ने देश की सेना का अपमान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए अनुरोध करते हैं कि इस व्यक्ति को तुरंत उसके पद से हटा देना चाहिए। और जेपी नड्डा से ये कहते हैं कि स्पष्टीकरण दीजिए कि ये जो विवादित बयान है, ये इस बेहुदा आदमी का बयान है या पूरा बीजेपी का ही बयान है। इस तरीके की बात कहते हुए कहते हैं, स्पष्टीकरण दें कि इस व्यक्ति का बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। आपको लगता है कि वो उनका बयान है? इस तरीके की बात कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है विजय शाह ने, ये बयान उनका पहला विवादित बयान है। इस तरीके का बेहुदा बयान वो देते ही रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने भी इस मसले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भारत के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने हमारी वीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद अपमानजनक, शर्मनाक और ओछी टिप्पणी की है। पहलगांव के आतंकी देश को बांटना चाहते थे, पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा देश जो है वो एकजुट था। बीजेपी आरएसएस की मानसिकता महिला विरोधी रही है। पहले पहलगांव में शहीद नौसेना की पत्नी, अफसर की पत्नी सोशल मीडिया पर ट्रोल की जाती हैं, फिर विदेश सचिव विक्रम मिश्री की बेटी को तंग किया जाता है, और भाजपा के मंत्री हमारी वीरांगना सोफिया कुरैशी तक पर भी इस तरीके की बेहुदा टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी जी तुरंत इन्हें बर्खास्त करें। इस तरीके की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या ट्वीट करती हैं? सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि इन गिद्धों ने शहीद विनय नरवाल की नई नवेली दुल्हन हिमांशी नरवाल को नहीं बख्शा, इन्होंने विक्रम मिश्री की बेटी को नहीं बख्शा। अब ये देश की सबसे बहादुर लड़ाकू बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घिनौनी बात करने की सीमा लांघ चुके हैं। किस कीचड़ के बने हैं ये भाजपाई घृणित। इस तरीके की बात सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। आरजेडी की तरफ से भी जो है वो ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को निर्लज्ज भाजपाई मंत्री पाकिस्तानियों की बहन कह रहा है। ऐसी संगीत सोच के रहते भारत और पाकिस्तान के बीच क्या अंतर रह जाएगा? वो ये कह रहे हैं कि ऐसी संगीत सोच अगर रही तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या अंतर रह जाएगा।
भाजपा को नहीं पता कि भारतीय सेना में केवल कर्म, कर्तव्य, समर्पण और दायित्व का ही महत्व है। ना तो जाति है, ना मजहब है, ना लिंग है, ना कोई भेद है भारत की सेना में। इस तरीके की बात लिखी जा रही है। बाकी इस तरीके का विवादित बयान देने की हिम्मत विजय शाह के अंदर कैसे आ गई, आप क्या सोचते हैं वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस तरीके से अपने एजेंडे में फिट होने वाले को सर के ऊपर बैठाने वाले जो लोग हैं, कल जब इनका एजेंडा किसी से नहीं चलता है या किसी को भी अपने एजेंडे पर फिट बैठाने के लिए किसी को भी क्या गाली देना आसान है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जय हिंद।